अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 117 लैकोन एथुंद्रा हुत्तोन। आज के लेसन में हम बात करेंगे कि मतलब जो है वो स्वीडिश में अगर हमने एक इनफॉर्मल लेटर लिखना हो, ठीक है, तो वो हम किस तरह लिखते हैं। ये बेसिकली जो एसएफए के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे स्क्रीवा ब्रेव थिल एन कॉम्पिस कि अपने दोस्त को एक खत जो है वो मतलब लिखना है, ठीक है। तो जो लेटर लिखते हैं उसमें जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें हमने इंक्लूड करनी होती हैं वो ये हैं। फर्स्ट वन है दा तुम ओ ऊट कि यानी डेट और जो सिटी का नाम है वो हमने लिखना होता है एक साइड पे, ठीक है। उसके बाद है हेल्सनिंग्स फ्रॉस। हेल्सनिंग्स फ्रॉस होता है कि मतलब जो है हमने बिलफर्ज मतलब जैसे हम उर्दू में मतलब सलाम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, ठीक है। स्वीडिश में हम हे लिख सकते हैं, हे सन लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है हेल्सनिंग फ्रॉस। उसके बाद है इनलियडनिंग। इनलियडनिंग का मतलब है इंट्रोडक्शन, जो है अपना तारुफ कि मतलब स्टार्ट कैसे करना है हमने लेटर के, मतलब आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, जो है ये आ जाता है इनलियडनिंग में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टिकेट और स्टिकेट कि इसका मतलब है कि जो है ना मतलब हमने जो लेटर लिखना है ना उसका एक जो है वो फॉर्मेट होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब फर्स्ट जो आपने मतलब ऊपर लिखा है, आगे मतलब है मीन बेस्टा वैन लिख सकते हैं, ठीक है, कि हाय माय बेस्ट फ्रेंड, या मतलब उसका नाम लिख सकते हैं, हे सारा, हे सना, जो भी है मतलब। उसके बाद जो है हैसनिंग इनलियडनिंग में मतलब 1-1.5 लाइन का लिखा कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, आपसे मिले काफ़ी अरसा हो गया, ये वो, ये हमने स्वीडिश में मतलब लिखना है। उसके बाद जो है वो 2 स्टिकें मतलब जो है यानी 2 छोटे छोटे पैरे होंगे कि मतलब हम किस बारे में लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। अपने बारे में कुछ बता रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं या मतलब जो भी है, जो भी लेटर का जो है उन्वान हो। उसके बाद आप स्लूथनिंग के हमने जो है वो अपने लेटर की एंडिंग कैसे करनी है, अख्ताम कैसे करना है। तो फर्स्ट वन है हेल्सनिंग्स फ्रॉस और इनलियडनिंग। हेल्सनिंग फ्रॉस में हम क्या लिख सकते हैं, शेरा यानी मेरे प्यारे, हे, हे सन मीन बेस्टा वैन, माय बेस्ट फ्रेंड मेरे प्यारे दोस्त, हुर मोटू तुम कैसे हो, हुर एलैगत क्या हो रहा है, हुरादे में दे जो है वो मतलब हुरादे में दे का मतलब भी सेम ही होता है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। या मोर ब्रा मैं ठीक हूँ, दया फींत एलर दे ब्रा कि यहाँ सब अच्छा है या ठीक है, यहाँ दे ब्रा दे आर ब्रा में मई कि मैं ठीक हूँ, या हो पसादो मो ब्रा मुझे उम्मीद है कि तुम भी ठीक होगे, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट है ना हु मोरदू, ठीक है, तो इसका मतलब साथ आपने लिखना है कि या मोर ब्रा, ठीक है, हम मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो और आगे हम बता रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। तो अगर हम कह रहे हैं हुरा लैगित कि मतलब क्या हो रहा है, दे फींत या दे ब्रा, हम ये आगे से लिख सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। हुरा दे में दे ब्रा में मई, ठीक है, कि मतलब अगर हमने लिखना है हुरा दे में दे तो फिर हमने कहना है दे ब्रा में मई, ठीक है, कि क्या हो रहा है मतलब मैं, या कैसा चल रहा है सब, ठीक है, तो मेरी तरफ से सब ठीक है। तो या हो पसादो मोर ब्रा ये भी हम लिख सकते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल ठीक होगे। तो ये बेसिकली फ़र्स्ट जो है ये शेरा है सन, ये आ जाता है हेल्सनिंग्स फ्रॉस में। और सेकंड वन जो है इनलियडनिंग यानी इंट्रोडक्शन में कि हम बता रहे हैं कि हम कैसे हैं, आप कैसे हो, मतलब पूछ रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है, अपना बारे में। सेकंड वन जो del två है वो है huvudtexten här du skriva vad du vill meddela, berätta eller fråga कि यहाँ आप लिखते हैं कि आप क्या मतलब जो है वो मैसेज देना चाह रहे हो या पूछना चाह रहे हो या बताना चाह रहे हो, ठीक है। Du kan också svara på vad din vän har frågat dig। till exempel ऐसा हो कि आपके जो है दोस्त ने वो आपको लेटर लिखा है और आपने उसका जवाब देना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम इस लेटर में हम जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। del 3 में है avslutning और हेल्सनिंग के मतलब जो है हमने जो है अपने लेटर की एंडिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो एंडिंग में हम avslutning में मतलब क्या हम लिखते हैं, होपस वी कैन ses snart मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द मिलेंगे, या längtar efter dig, jag ska vänta på ditt svar मैं तुम्हारे जो है वो
जो आपका इंतज़ार करूँगी। उसके बाद है हेल्सनिंग खानवारा मिक्के वार्डली ईयत इनफॉर्मल ब्रेव, के मतलब जो इनफॉर्मल ब्रेव होता है उसमें जो हेल्सनिंग है मतलब एंडिंग जो है वो हम मतलब ज़्यादातर जो है वो आम रूटीन से होती है, जैसे वीसीएस, ठीक है, फिर मिलेंगे, क्राम मतलब जो है वो गले मिलने को कहते हैं, ठीक है, पुस जो है वो मतलब किस को कहते हैं, साकनर दई मतलब मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं मतलब इनफॉर्मल ब्रेव में, ठीक है, जो हम अपने फ्रेंड को लिखते हैं या बहन भाई को लिख लिया मतलब इस तरह, तो वो इनफॉर्मल ब्रेव होता है। अब ये आगे एक मैंने छोटा सा लिखा है लेटर ताकि आपको समझ आ जाए कि मतलब ये किस तरह सारी चीज़ें हैं। तो देखें, फर्स्ट मतलब जो है हमने लिखी है डेट दातुम, साथ जो है ऊट यानी सिटी योतेबोरी। उसके बाद हमने लिखा है हेल्सनिंग्स फ्रॉस हे सारा, यहाँ आप हे मीन बेस्ता वैन भी लिख सकते हैं, ठीक है, हे सन भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल हो। उसके बाद जो है मतलब हमने इनलीअदनिंग लिखी है यानी इंट्रोडक्शन, हुर मोरदू तुम कैसे हो, या मोब्रा मैं ठीक हूँ, देवा लहंगे सैनवी सोक्स कि हमें मिले काफ़ी अरसा हो गया है। उसके बाद अब मैं बता रही हूँ कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ, ठीक है, या स्टूडियर पो एस एफ ई नो, मैं आजकल एस एफ ई में पढ़ रही हूँ, दिया स्वोट ये मुश्किल है, मैं लिते रू लिख तो सो, लेकिन थोड़ा मतलब अच्छा भी है। यार स्नेला क्लास कॉम्पिसर कि मेरे जो मतलब क्लास में दोस्त हैं वो बड़े अच्छे हैं, मतलब स्नेला हैं। पुफरीतीदन योर या मोंगा साकर हेम्मा कि फ्री टाइम में मैं घर में बहुत से जो है वो काम करती हूँ। इब्लांद समटाइम प्रोमेनियर या मिन फैमिली स्कूगन कि मैं और मेरी जो फैमिली है वो हम जो है वो मतलब स्कूगन यानी जंगल में हम वॉक पे लिए चले जाते हैं। दे फीन थैर यहाँ सब अच्छा है। पो विंटर और दे वेल्थ खाल्त और सर्दियों में यहाँ बहुत ठंड होती है। बारन थ्रिफ्स मिक्के और बच्चे जो है यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। होपस विसियस नॉट मुझे उम्मीद है कि हम जल्द मिलेंगे, या साकनार दे मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, क्राम सना, ठीक है। तो ये जो है मतलब एक इनफॉर्मल जो ब्रेव है उसका मतलब स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको मतलब ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सही है। तो इंशाल्लाह फिर थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।